Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says six forces lying in a plane and forming angles of 60 degree relative to one another are applied to the center of a homogeneous sphere with a mass of 6 kg. These forces are readily outward and consecutively 1, 2, 3, 4, 5, 6 Newton. The acceleration of the sphere. Sphere का आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर acceleration बताना है. We have given the four options corresponding to this. All right. So we can write the key concept of this question. इस question का बच्चों आप key concept क्या लिख सकते हैं? आपको एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर बताना है. क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है. तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए. फोर्स लिख लीजिए. फोर्स लिख लीजिए, नेट फोर्स लिख लीजिए, या फिर क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स. आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए देखिए आपके पास क्या कोई स्फीयर है. ठीक है. ये कोई पॉइंट है. ठीक है. कोई फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर बोल रखा है कि छह फोर्सेस इस पर एक्ट हो रहे हैं. ठीक है. ये आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर है. मान लीजिए इस पर छह फोर्सेस लग रहे हैं. पहला फोर्स मान लीजिए आपका ये लग रहा है. ठीक है. छह फोर्स लग रहे हैं. पहला ये हुआ. ठीक है. और 6 फुट से ना तो 60 डिग्री का एंगल होगा. तो ये आपका मान लीजिए फोर्थ फोर्स है. ठीक है. तो ये देखिए आपका दिस इज अवर सेकंड फोर्स. दिस वन इज अवर थर्ड फोर्स. ये चौथा आपने ड्रॉ कर लिया. ये आपका पांचवा होगा. एंड दिस फोर्स इज सिक्स फोर्स. ठीक है. ऐसा होगा. ठीक है. सभी के बीच का एंगल कितना होगा? आपका 60 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है. ऐसे आपका यहाँ पर 60 डिग्री का आप होगा. ठीक है. अब इनके मैग्नीट्यूड भी देखिए आपको गिवन कर रखे हैं. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5 से कॉन्जिक्यूटिवली बोला गया. ठीक है. तो ये वाला अगर 1 न्यूटन है तो ये वाला फोर्स कितना होगा आपका? 2 न्यूटन का. ये वाला फोर्स आपका 3 न्यूटन का. ये वाला फोर्स आपका 4 न्यूटन का. दिस फोर्स इज ऑफ 5 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज ऑफ 6 न्यूटन. ठीक है. ये सेंटर ऑफ द होमोजेनियस स्फीयर की तरफ एक्ट हो रहे हैं. ठीक है. अब बच्चों हमें बताना है कि इसका रिजल्टेंट कितना हो. क्या बताना? रिजल्टेंट. ठीक है. तो बच्चों देखिए ये बता सकता हूँ कि जो पहला फोर्स है 1 न्यूटन का और ये 4 न्यूटन का फोर्स, ये तो 180 डिग्री पर है. यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं. तो इन दोनों का नेट कितना आएगा? इन दोनों का नेट आएगा आपका 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में. ठीक है. अब मैं इस 6 न्यूटन का और इस 3 न्यूटन का देखूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 न्यूटन. और किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. तो मैंने इसे क्या लिख लिया? यहाँ पर 3 न्यूटन लिख लिया. ठीक है. अब मैं इस 2 न्यूटन और इस 5 न्यूटन में देखूं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? यहाँ पर आएगा. ठीक है. ये आएगा. कितना होगा? ये भी आपका 3 न्यूटन होगा. और इन दोनों के बीच में देखिए एंगल कितना था? सिक्स. सबके बीच में एंगल 60 था. तो ये एंगल भी 60 होगा. ये एंगल भी क्या होगा? अगेन आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ऐसे. ठीक है. अ, हाँ ऐसा हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों अब आप क्या कर लीजिए. अब आपको रिजल्टेंट इफेक्ट बताना है ना. तो देखिए इस 3 न्यूटन के दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट इसका अलॉन्ग आएगा कि ये कितना आएगा आपका? 3 न्यूटन का कॉस 60. ठीक है. एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना? 3 न्यूटन का साइन 60. ये 3 न्यूटन का आपका साइन 60 है. ठीक है. अब ये नीचे वाला जो 3 न्यूटन है इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे. एक तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन का कॉस 60. तो ये दो बार आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. और एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 न्यूटन का क्या? साइन 60. ठीक है. तो ये देखिए बच्चों साइन 60 वाला कंपोनेंट और साइन 60 वाला कंपोनेंट ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. और इसका मैग्नीट्यूड से मुझे फर्क है. ठीक है. तो हमें क्या लिख सकते? 3 न्यूटन आ गया. और दो टाइम्स आपका 3 न्यूटन का क्या है? आपका कॉस 60 है. ठीक है. 3 न्यूटन का कितना? कॉस 60. ठीक है. अब ऐड कर लीजिए कि आपका 3 न्यूटन ऑलरेडी पहले से है. 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना? 6. कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2. 6/2 कितना? 3. तो 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन यानी कि 6 न्यूटन का फोर्स आपका क्या लग रहा है? रिजल्टेंट लग रहा है. आपको ऑप्शन में देखिए पता चल रहा है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो हमें देखिए पता चल गया मास गिवन कर रखा है स्फीयर का टोटल कितना? 6 kg. फोर्सेस पता है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स बाय मास. फोर्स आपका 6 न्यूटन है डिवाइडेड मास भी आपका 6 kg है. तो इसको सॉल्व करेंगे आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.